हरियाणा के नूह में हिंसा के बाद से इस वक्त हमारे साथ हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज जी जुड़ गए हैं। अनिल जी, स्वागत है आपका। और पहला सवाल यही कि सर, हरियाणा में नूह में जो स्थितियां हैं वो इस वक्त कैसी हैं और क्या कारण रहे, किन कारणों से ये हिंसा हुई वहां पर? इस वक्त स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। हमने भी एडिशनल फोर्सेस सारे हरियाणा से वहां पर मूव कर दी है और उच्च अधिकारी भी जगह जगह पर सेक्टर वाइज हमने लगाए हैं। नूह में कंप्लीट कर्फ्यू लगा दिया गया है और जो केंद्र से हमें कंपनियां मिली हैं, 20 कंपनियां हमें केंद्र से मिली हैं। कल मैंने केंद्र से बात की थी, वो भी आनी शुरू हो गई हैं और उनको हम जहां जहां आवश्यकता है डिप्लॉय करते जा रहे हैं। सर, ये हालात बने कैसे? अब आपने कर्फ्यू लगा दिया गया, आप कह रहे हैं कि हालात नियंत्रित हैं, लेकिन शुरुआत कैसे हुई? क्यों वहां पर हिंसा हुई? क्या पुलिस फोर्स कम थी वहां पर? नहीं, देखिए, वो तो फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि ये नियमित यात्रा है, हर साल होती है और वहां पर कोई आपस में दोनों कम्युनिटी का इतना द्वेष भी नहीं है कि जिस कदर ये हंगामा हुआ है। इसके पीछे किसी न किसी ने तो मास्टरमाइंड किया है। अब वो पहले हम स्थिति सारी नियंत्रण में कर लें और उसके बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये किस प्रकार से हुआ। अगर इसका अंदेशा पहले होता तो हम पहले फोर्स लगा देते हैं वहां पर, हमें कोई दिक्कत नहीं है फोर्स लगाने में। पर नॉर्मल कार्यक्रम है, कोई उत्तेजनात्मक कोई किसी ने भाषण नहीं दिए हैं और इस प्रकार से सारा स्प्रेड हो रहा, इतने पत्थर घरों के ऊपर आ रहा, इतनी गोलियां चल रहा, तो किसी न किसी ने तो मास्टरमाइंड किया है। ये मास्टरमाइंड कौन था? आप कह रहे हैं कि अंदेशा नहीं था सर, तो ये अंदेशा ना होना ही बड़ा कारण रहा। आपको अंदेशा ही नहीं था, वहां पर इतनी भीड़ भी जुटी रही, उन्होंने पत्थर भी एकत्रित किए रहे, हथियार भी उनके पास है, लाठी डंडे भी उनके पास, और उन्होंने हमला कर दिया। सरकार पहले से तैयार नहीं थी? नहीं, देखिए, जैसे ही हमें पता लगा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन आई, उसी वक्त सारी फोर्सेस को हमने मूव किया, उच्च अधिकारियों को मूव किया है और हमारी एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ने खुद आगे बढ़कर फोर्स लेके जहां पे बहुत सारे लोगों को नल्लड़ मंदिर में बंदी बनाया हुआ था, उनको जाके रेस्क्यू करवाया। सर, तस्वीरें बहुत सारी सामने आई हैं, हमने हथियार भी देखे, हमने सब उसमें नजर भी आ रहा है, पत्थर चलाते हुए भी लोग दिख रहे हैं। ये लोग कौन है? क्या चिन्हित उनको किया जा रहा है? मास्टरमाइंड जिसकी आप बात कर रहे हैं वो कौन है या किस समुदाय से है? देखिए, पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो हमारा दायित्व है और जो हमारी जिम्मेवारी है वो वहां पर स्थिति को नियंत्रण में करना, शांति बहाल करना, वो हमने किया है। बातचीत का सिलसिला भी शुरू किया है, वो उस पर भी हम काम कर रहे हैं और हम ये फाइंड आउट करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा माहौल बिगाड़ने में किन लोगों का हाथ है। सर, जो तस्वीरें कल आई, खासतौर पर जो साइबर थाना में हमने हिंसा देखी, वहां ऐसा लगता है कि पूरी प्लानिंग के साथ वो लोग गए थे। वहां हजारों की भीड़ आती है, पत्थरबाजी करती है, गाड़ियों को जला देती है। ये लोग कौन थे? थाने पर हमला करने वाले लोग कौन थे? बड़ी मुश्किल से पुलिसकर्मी वहां भीतर बचे, गोलियां हवा में चलाते। मैं अब ये देखिए, अब ये सारा जांच के बाद ही पता चलेगा और हमारी फोर्सेस इस सारे को जानने की कोशिश कर रही हैं कि ये कौन लोग थे, कहां से आए, इनको किसने उकसाया, क्या ऐसा मामला हुआ जो इस प्रकार की इतनी बड़ी घटना घट गई। अनिल जी, एक बात यह भी आ रही है कि मोनू मानेसर के वीडियो के बाद तनाव ज्यादा पैदा हुआ। आपकी पुलिस ऑफिशियल से तो बात हो रही है, लगातार हो रही होगी, वो क्या जानकारी इस बाबत? वो ऐसा कोई वो नहीं है और वो सोशल मीडिया पर वो कहीं है, लेकिन वो ऐसा कहीं भी वहां पर नहीं था, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक आरोप आप पर यह लग रहा है कि पुलिस पहले से तैयार नहीं थी। अगर एक भीड़ पूरी प्लानिंग कर रही थी, पूरी तैयार थी कि हम अगर यात्रा गुजरती है, यात्रा आती है तो हम हिंसा करेंगे, क्योंकि जितनी संख्या में उनके पास पत्थर थे, जो हथियारों की तैयारी थी, वो पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन सरकार तैयार नहीं थी। हर यात्रा में नहीं, यूजुअली हर यात्रा में जितनी फोर्स लगानी होती है उतनी फोर्स वहां पर थी, फोर्स थी वहां पर उस वक्त। आप
कह रहे हैं सर कि फोर्स लगाई गई है, कोई दो राय नहीं, लेकिन फोर्स लगाते लगाते और अब भी लगाई गई, उसके बाद भी हिंसा सिर्फ नूह तक नहीं बल्कि बाहर तक फैल गई। हमने सोहना तक में स्थितियां देखी खराब। नहीं, वो सारा मैं आपको बता रहा हूँ कि सारे की हम गहराई से जांच कर रहे हैं। हमारे डीजीपी भी वहां पर पहुंच गए हैं और सारों से वो कांटेक्ट कर रहे हैं और सारी जो जानकारियां हैं वो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं केवल ये कह रहा हूं कि ये अकस्मात हुआ मामला नहीं है। आप कह रहे हैं कि आप भी खुद अचरज में थे कि अकस्मात ये सब हो रहा है। सर, आम आदमी पुलिस पर विश्वास करता है कि हमें बचाने के लिए पुलिस है, लेकिन स्थिति यह थी कि पुलिस वाले बचने के लिए भागते भागते फिर रहे थे, वो किसी तरह से अपनी जान बचा रहे थे। आम आदमी की तो हम छोड़ ही देते हैं। नहीं, वो देखिए ऐसा है, वो एकदम उन्होंने पथराव किया, एकदम अटैक किया, तो उसके बाद जो पुलिस थी वहां पर जो मौजूद थी उन्होंने यथासंभव वहां पर लोगों को बचाने की कोशिश की है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद हमने आजू बाजू के सारे जिलों से फोर्स भेज दी थी, फरीदाबाद से, पलवल से, गुड़गांव से, झज्जर से, रुड़की से, सारी फोर्स उधर मूव कर गई थी। जैसे ही हमारी फोर्सेज आ गई तो हमने स्थिति को नियंत्रण में कर लिया और जहां जहां पर बंदी बनाए हुए थे उन सबको छुड़वाया। सर, 80 से 90 गाड़ियां एसपी ने जानकारी दी कि लगभग वहां जला दी गई, 3 लोगों की मौत भी हो गई। ये जो हिंसा हुई है वो क्या जो यात्रा में लोग शामिल थे उनकी तरफ से भी हुई है? नहीं, अब देखिए सारा मैं कोई एक पक्ष लेके बात नहीं कर सकता हूं। मैं गृह मंत्री हूं प्रदेश का और बिना गहराई तक गए जल्दी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना ठीक बात नहीं होती है, लेकिन हम इसकी पूरी गहराई तक जाएंगे और एक एक दोषी को सजा दिलाएंगे। सर, आप हरियाणा के गृह मंत्री, हम आपसे ऑफिशियल डेटा जानना चाहते हैं कि अभी इस हिंसा में कितना नुकसान हुआ है, सरकार ने कितनी बातचीत की है। हम तो सर तस्वीरें भी साथ साथ में दिखा रहे हैं कि हालात वहां पर किस कदर खराब हुए हैं और क्या किया जा रहा है इन स्थितियों को सुधारने के लिए। मैंने आपको बताया कि हमने सफिशिएंट पुलिस फोर्स वहां पर लगा दी है। 20 कंपनियां हमें केंद्र से मिली हैं, उसमें से कुछ कंपनियां वहां पर मूव कर गई हैं, बाकी भी आ रही हैं। हमने एयरफोर्स को भी स्टैंड बाई रहने के लिए कहा है कि अगर कहीं दूर से कंपनियां उठानी पड़ती हैं तो हम उनको भी उठाएंगे और हम इसके यहाँ पर पूरी जो पुलिस है पर्याप्त मात्रा में वो यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। गृह मंत्री जी, क्या आप इस बात को मानेंगे कि सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं चूक हो गई? नहीं, देखिए ऐसा है कि इसकी हमारे पास कोई प्रायर इंफॉर्मेशन नहीं थी कि इस प्रकार का घटना घट सकती है। अब वो किस लेवल पर चूक हुई है उसको भी हम फाइंड आउट करेंगे, लेकिन अब तो मामला है, सर टोक रहा हूं आपको, लेकिन सर फिर तो ये चूक नहीं होगा कि सरकार को पता ही नहीं। हिंसा सर कोई बता के थोड़ी करता, तो हिंसा तो हो जाती है, उन्मादी भीड़ आ गई, यानी कि आप लोग पहले से तैयार नहीं थे, इसको चूक ही कहेंगे? नहीं, रूटीन यात्रा होती है और वो रूटीन यात्रा निकल रही थी, कोई ऐसा विशेष नहीं था कि वो उसके लिए कोई विशेष प्रयास करने होते, और जितनी पुलिस फोर्स वहां रहनी चाहिए उतनी पुलिस फोर्स वहां पर थी। अनिल जी, सरकार आप कह रहे हैं कि आप लोगों को अंदेशा नहीं था, पुलिस तैयार नहीं थी, उतनी फोर्स नहीं थी, हम तो ग्राउंड जीरो पर उस वक्त मौजूद थे, हमने पुलिस फोर्स उतनी नहीं देखी, इवन यात्रा के साथ भी उतनी पुलिस बल था नहीं। जब पथराव हो रहा था तब भी इक्का दुक्का कुछ ही पुलिसकर्मी दिखे थे और वो भी हिंसा के समय वो भी इधर उधर अपनी जान बचाते हुए नजर आए। पत्थर जमा किए गए थे घरों के छतों पर, अलग अलग जगहों पर, हथियार भी थे। कार्यक्रम होते रहते हैं, यूजुअली ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं और जिला की जो पुलिस होती है वही वहां पर उनको हैंडल करती है रूटीन कार्यक्रम में। लेकिन जैसे ही ये हिंसात्मक हुआ, अतिरिक्त फोर्स की जरूरत पड़ी, हमने सभी जो आजू बाजू के जिले थे वहां से फोर्स को मूव किया। तो सर, जो अभी हालात वहां पर हुए, आप किसकी नाकामी मानते हैं कि इनकी वजह से ये सब हुआ?
नहीं, देखिए वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमें जल्दी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। क्या कोई जांच टीम गठित की जा रही है? नहीं, करेंगे। आज हम सारा चीजें ठीक करके और बिल्कुल हम जांच कराएंगे कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया। सर, विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि हरियाणा सरकार नाकाम रही है, हरियाणा सरकार ने स्थिति को न जाना न काम किया और पूरी तरह से विफल साबित हुई है। देखिए, अब ऐसे मौकों पर भी राजनीति खेलना अच्छी बात नहीं है। क्या आप खुद भी सर वहां पर नूह में जाकर बात करेंगे? क्या आप खुद भी जाएंगे सर मौके पर? हाँ, मैं आवश्यकता पड़ेगी जरूर जा सकता हूं, लेकिन अभी हम यहीं से रह के सारा नियंत्रित कर रहे हैं। सर, कोई ऑफिशियल डेटा आप देना चाहेंगे कि एग्जैक्ट कितनी सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है और क्या क्या डैमेज हुआ है? नहीं, अभी तक जो मेरे पास है, दो होमगार्ड की डेथ हुई है, बाकी लोग गंभीर बहुत हैं बुलेट शॉट से, कुछ 3 तो जो नल्लड़ मेडिकल कॉलेज है वहां पर हैं और कुछ लोग मेदांता अस्पताल में पहुंचाए गए। अभी तक एक्शन कितने लोगों पर हुआ है? गिरफ्तारियां कितनी हुई हैं? नहीं, उसमें अभी लगे हुए हैं, उसका कोई आंकड़ा नहीं आया, अभी उसमें कर रहे हैं। क्या आप संदेश देना चाहेंगे, कब तक एक्शन होगा, कब तक गिरफ्तारियां होंगी और क्या किसी की पहचान भी हुई है? संदेश नहीं, रिक्वेस्ट है। संदेश नहीं, रिक्वेस्ट है कि वहां पर भाईचारा बना के रखें। वहां सदा भाईचारा रहा है, इतना वहां पर मसला नहीं है कि इतना आपस में मतभेद हो कि इस प्रकार की घटना हो जाए। तो मैं सभी से कहना चाहूंगा कि सारे शांति बनाकर रखें। सर, जिस तरह से हिंसा हुई है उसको बनाकर, जिस तरह से हिंसा हुई है उससे तो ऐसा लगता है कि उनको सारी चीजों की जानकारी पहले से थी, सोची समझी साजिश के तहत ऐसा लगता है कि यह हिंसा हुई होगी, क्योंकि पत्थर एक साथ इकट्ठा कर लेना, हथियार तैयार रहना, लोगों का भीड़ का पहले से तैयार रहना कि हमें ऐसी हिंसा करनी है, वो तो ऐसा लगता है पूरी तरह से प्लानिंग के साथ है। लेकिन सर 16 घंटे से ज्यादा हो गया है। उसको वो सारा है, वो सारा है, हमने भी देखा है, लेकिन हम किसी एकदम नतीजे पर पहुंचकर ऐसी बात नहीं करना चाहते। हम पूरी तरह से सजगता के साथ इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। हिंसा का आपकी नजर में सर, आपके ऑफिशियल्स की जानकारी की तरफ से कौन है गुनहगार और अधिकारी कौन कौन से इस वक्त मौके पर मौजूद हैं? घटनास्थल पर कौन कौन से अधिकारी हैं? नहीं, वहां पर हमारी एडीजीपी ला ममता सिंह है, हमारे डीजीपी पीके अग्रवाल वहां पर हैं, हमारे सीआईडी के चीफ आलोक मित्तल जी वहां पर हैं और कई जिलों के एसपी हमने वहां पर आज मूव किए हैं उस सारी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए। अनिल जी, जो हमने ग्राउंड से स्थिति देखी वो बिल्कुल अच्छी नहीं देखी और ऐसा नजर आया कि न पुलिस थी, जो पुलिस थी वो खुद की जान किस तरह से बचा ले, गाड़ियां जला दी गई, जो आप देख रहे थे, नहीं, जो आप देख रहे थे वो मैंने भी देखा है, लेकिन अब पहले हमें स्थिति को नियंत्रित कर लेने दीजिए, उसके बाद वी विल फाइंड आउट। हम सब एक एक बात की गहराई तक जाएंगे, उसकी जांच करेंगे, जिस किसी की भी गलती होगी तो उसके हम खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। अनिल जी, बहुत शुक्रिया।